किसी अच्छे हॉस्पिटल में क्यों नहीं उनको भेजा गया, क्यों उनका मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं हुआ, क्यों कि कोई भी राजनेता उनको देखने तक नहीं गया, उनका कुशल लक्षण जानने की कोशिश क्यों नहीं की। तो पूरी दाल काली है बीजेपी की। विपक्ष ने पहल कर दी जहाँ तक हमारी जानकारी है कि उन्होंने धनखड़ साहब की बलि ली, आदरणीय सतपाल मलिक जी की बलि नहीं ली, क्या वीरेंद्र सिंह जी की हरियाणा में बलि नहीं ली, संजीव बालियान जी 2 बार के मिनिस्टर थे इनकी, ठीक है, चुनाव हार जीत होती रहती है, क्यों समायोजित नहीं कर सकते थे। बड़ी दर्दनाक स्थिति यह है कि पूर्व गवर्नर को सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं दी है। आदरणीय जयंत चौधरी जाट समाज के सर्वमान्य नेता है, अगर खुद तो बनना चाहेंगे तो हम और आप कुछ नहीं कर सकते, और यही काम धनखड़ साहब ने किया, यही काम सतपाल मलिक जी ने किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी पंचायत का आयोजन कर साहब खुलासा करेंगे पंचायत में भाजपा सरकार ने बैठती सबसे पहले उस आरक्षण को खत्म करवाने का काम किया। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मनजीत सिंह। हमारे चैनल मनजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी क्षेत्रवासियों, किसानों, मजदूरों और युवाओं का स्वागत है। आज हम स्टूडियो में थे और हमारे साथ सचिन सिरोहा जी हैं। और जो आजकल विवाद चल रहा है आज के समय में 2 दिनों से बहुत, और पूरी सत्ता गरमाई हुई है। जो धनखड़ जी थे उपराष्ट्रपति, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। क्या उन्होंने इस्तीफा दिया है या उन्होंने दबाव उन पर कोई ऐसा बना है कि उन्हें मजबूरन करना पड़ा है, ये सारी बातें आगे आ रही हैं। जाट समाज उठ रहा है और इन बातों के लिए आक्रोश है पूरा क्षेत्र में। जो भी जनप्रतिनिधि हैं या नेता हैं वो लोग अटकलें लगा रहे हैं कि आखिर इसके पीछे सच क्या हो। इसीलिए दोस्तों हमारे साथ सचिन सिरोहा जी हैं, जो जाट महासभा से अध्यक्ष हैं। जगदीप धनखड़ जी के साथ जो ये तमाम मामले हुए हैं, क्या उन्होंने इस्तीफा दिया है या उन पर दबाव बनाया गया है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। नमस्कार। नमस्कार मंजीत भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आप बहुत धन्यवाद। क्या पूरा मामला लग रहा है? 2 दिन से पूरी सोशल मीडिया गरमाई हुई है, मीडिया पे भी ये बातें चल रही हैं। सोशल मीडिया नहीं, पूरे देश गरमाया हुआ है, पूरा देश का जाट गरमाया। जगदीप धनखड़ जी सीनियर राजनेता हैं, सीनियर कानूनविद हैं, बहुत अनुभवी और सुलझे हुए इंसान हैं। और जिस दिन इस्तीफा लिया गया उनसे, हम लोग मानते हैं कि इस्तीफा दिया नहीं गया, लिया गया है, उस दिन उन्होंने पूरा दिन राज्यसभा के सेशन को चलाया और रहे कार्रवाई में शामिल। और लगभग 9, साढ़े 9 बजे के आसपास ट्विटर पर उनका इस्तीफा हुआ स्वास्थ्य कारणों से। पहली बात तो देश के उपराष्ट्रपति का अगर स्वास्थ्य खराब है तो पहले से उनको दिखाया क्यों नहीं गया, किसी अच्छे हॉस्पिटल में क्यों नहीं उनको भेजा गया, क्यों उनका मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं हुआ, क्यों कि कोई भी राजनेता उनको देखने तक नहीं गया, उनका कुशल लक्षण जानने की कोशिश क्यों नहीं की। तो पूरी दाल काली है बीजेपी की। और मैं मंजीत भाई आपको बता दूं कि बीजेपी के एजेंडे में किसान और मजदूर नहीं। कुछ दिन पहले आपको याद होगा शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में धनखड़ साहब ने किसान आंदोलन को लेकर मुद्दे उठाए, किसानों की समस्या को उन्होंने उठाया। तो तभी लगने लगा था कि बहुत ज्यादा अब बीजेपी इनको नहीं जीती। अब एक मामला, जो एक जज थे जस्टिस वर्मा, जिनके घर पे अकुत संपत्ति और पैसा मिला था, उसके मामले में सरकार कहीं ना कहीं श्रेय लेना चाहती। और देखिए, बीजेपी और विपक्ष एक कोई महाभियोग लाने की तैयारी में थी उनको हटाने की, तो उसमें विपक्ष ने पहल कर दी थी जहाँ तक हमारी जानकारी है। और धनखड़ साहब क्योंकि नियम कायदे के बड़े पक्के इंसान थे, और ये जाट की खूबी है कि वो नियम कायदे में ही काम करता है। तो बीजेपी को कहीं लगा कि श्रेय विपक्ष के पाले में न चला जाए, इसलिए हमें लगता है कि उन्होंने धनखड़ साहब की बलि ली। और आप मानते हैं कि बलि दी गई? बलि ली गई जाट की, बिल्कुल। और ये अकेला उदाहरण नहीं है। क्या आदरणीय सतपाल मलिक जी की बलि नहीं ली? क्या वीरेंद्र सिंह जी की हरियाणा में बलि नहीं ली? हरियाणा में जाट को जाट नॉन जाट करके 35 वर्ष से कर दिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप कोड़ी बढ़ते हो जाट की। हरियाणा में दुष्यंत का क्या हासिल कर दिया? वेस्टर्न यूपी से संजीव बालियान जी 2 बार के मिनिस्टर थे इनकी, ठीक है, चुनाव हार जीत होती रहती है, क्यों समायोजित नहीं कर सकते थे? सतपाल सिंह जी को क्यों समायोजित, मतलब जाट राजनीति को केंद्र में खत्म करने की साजिश है। जितनी सरकारें रही आज से पहले, सभी में जाट कैबिनेट मिनिस्टर रहे। आखिर बीजेपी की सरकार में ऐसा क्या हुआ, अछूत हो गए कि एक किसी हमारे योग्य व्यक्ति को कैबिनेट नहीं दिया गया। और जो हर्ष सतपाल मलिक जी को आपने देखा होगा कि पिछले हफ्ते में उनको देखने गया था हॉस्पिटल। बड़ी दर्दनाक स्थिति यह है कि पूर्व गवर्नर को सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं दी है। वो अपने संसाधनों से भर्ती हैं और
कोई सूद उनकी सरकार की तरफ से नहीं है। तो ये बेहद चिंता के विषय हैं। और मैं तो कहूँगा कि आदरणीय जयंत चौधरी जाट समाज के सर्वमान्य नेता है। हो सकता है कुछ मजबूरी रही होगी जयंत जी की कि उन्होंने गठबंधन किया लोगों से, नहीं तो चौधरी चरण सिंह जी से लेकर चौधरी अजीत सिंह जी तक इन लोगों को लाइक नहीं करते। लेकिन बीजेपी अगर गलत फहमी में हो कि जयंत चौधरी का दुष्यंत बनाएंगे, ये वो दिमाग से निकालना। जयंत चौधरी चौधरी चरण सिंह जी के वारिस है और हम सबके सर्वमान्य नेता हैं। जयंत जी अगर खुद तो बनना चाहेंगे तो हम और आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जयंत चौधरी के पीछे इतनी बड़ी ताकत है समाज की कि हम अपने नेता को दुष्यंत नहीं बनने देंगे। और मुझे पूरा भरोसा है समय आने पे जयंत जी करारा जवाब। अच्छा, जैसे बात करें अभी आपने बात बताई, इसमें बात आई कि हरियाणा में 35 वर्सेस 1 जाट किया। अगर बात आती है जहाँ कोई समस्या होती है, कोई बात नहीं, मुद्दे नहीं होते, वहां पर जाट बेदाग खड़ा होता है, हर समाज के साथ रहता है। फिर चाहे सरकारें भी हैं तो भी फिर जाट के साथ ये क्यों होता है कि पब्लिक ने क्यों नहीं चुना? नहीं, पब्लिक ने कहा नहीं चुना, पब्लिक ने तो चुना। हरियाणा की बात है नहीं, 35 वर्ष एक का मामला। देखिए, राजनीतिक लोग, ये पार्टियां जब जातियों में बांटने का काम करती है ना, तो जनता भोली हो, वो कहीं ना कहीं इनके बहकाव में आ जाती है। वो अलग बात है कि बाद में पश्चाताप होगा, और पश्चाताप है लोग धीरे धीरे, क्योंकि सबको पता है, आप जानते हो मंजिल भाई, जाट देवता है। अच्छा, टिकैत साहब का भी एक बयान आया अभी कि जाट तो जितने जी जमीन नहीं छोड़ता, मरे पीछे नाम हो गए। देखिए, तो ये भी एक ताकि कोई दबाव बनाया गया उन पर कोई, ये तो अपने समाज की बात है। मगर ये कहे कि जाट होते हुए नहीं हो अपने कुछ चौधराट नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ते। तो जब तो ऐसा पद था कि जब हम जमीन नहीं छोड़ सकते, हम राष्ट्रपति छोड़ देंगे देश का? नहीं छोड़ सकते। अच्छा, आप ये भी कह रहे हैं कि जैसे आपने बात करी अभी कि कई नेताओं का नाम लिया जिनकी बलि दी गई है, तो मेन कारण ये भी रहा है कि कोई आवाज विरोध में ना उठाए। जैसे सतपाल जी की बात करी, वो किसानों के लिए बोले जब आंदोलन चल रहा था। उसके बाद अब बात करें धनखड़ जी की बात करें, तो उन्होंने जब पूछा कृषि मंत्री से कि आपके होते हुए जो वादे हुए वो पूरे नहीं हुए, वादा खिलाफी हुई है सरकार की, तो अभी फिर जज साहब का जो स्टेटमेंट आया कि जो कोई आम आदमी होता तो एक तरीके से जांच होती, तो सरकार को लगा कि आपका कहीं ना कहीं विरोध हो रहा है। देखिए, जाट की खूबी है मंजीत भाई, जाट जहाँ भी होगा वो न्यायप्रिय होगा, अनुशासित होगा, और वो गलत के खिलाफ आवाज उठाएगा। और यही काम धनखड़ साहब ने किया, यही काम सतपाल मलिक जी ने किया। तो आप मानते हैं कि जो बात नहीं सुनेगा, जो बीजेपी की जो बहाव चल रहा है, जो ये नदी चल बह रही है उनकी, जो उसी बहाव में चलेगा तो ठीक है, जो उसके विपक्ष चलेगा उसे बाहर निकाल देंगे। निश्चित रूप से ये उद्योगपतियों की सरकार है, ये किसान मजदूर की बात करने वाले किसी व्यक्ति को पसंद नहीं करते। जो इनके अनुसार चलेगा ये उसी को पास साथ रखेंगे, और जो अपने तरीके से कानून के अनुसार, संविधान के अनुसार, न्यायपालिका के अनुसार चलने का काम करेंगे, ये उसका यही असर करने का काम करेंगे। और मंजीत भाई, मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने अभी जो हाल ही में संयुक्त जाट मोर्चे का गठन हुआ है, जिसमें 9 संगठनों ने मिलकर संयुक्त जाट मोर्चे का गठन किया। हम संयुक्त जाट मोर्चा के लोग प्रयास करेंगे बहुत जल्दी आदरणीय धनखड़ साहब से मुलाकात करने का, और कोशिश करेंगे उनसे मुलाकात करके कि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी पंचायत का आयोजन करें और धनखड़ साहब उस पंचायत में शामिल हो, और समाज को और देश दुनिया को ये सच्चाई को खुद बताने का काम करेंगे, तो शायद ज्यादा प्रभावी होगा। और जाट का स्वास्थ्य एकदम इतना खराब नहीं होता। धनखड़ साहब मजबूत आदमी है, घी दूध खाने वाले लोग हैं, वो मजबूत, वो फिट है आदमी। जाट की तो कहावत है कि जाट को मरा जब जानियो जब तेल भी होले। बिल्कुल, तो ठीक ठाक है, तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर स्वास्थ्य खराब है तो हॉस्पिटल क्यों नहीं गए? कोई मेडिकल बुलेटिन क्यों नहीं आया? ठीक है, अपने घर पे है तभी तो। बड़ा इसमें कुछ रहा है, बहुत बड़ा। कौन लोग शामिल हो सकते हैं बीजेपी के बड़े? अब देखो, ये तो उनको पता जो शामिल होंगे, वो तो हमने कहा ना, धनखड़ साहब खुलासा करेंगे पंचायत में। हम उनसे निवेदन करेंगे कि पंचायत में और खुलासा करें। अच्छा, आपको लगता है जैसे अभी आपने हरियाणा की बात करी, हम बात करते हैं 35 वर्सेस 1, तो कहीं अब 27 का चुनाव यहाँ पर भी आने वाला है उत्तर प्रदेश में, तो ये चीज स्थिति करी जा रही है कि जाट खिलाफ वो आंदोलन करे तो सब जातियां एक तरफ हो गए 35 वर्सेस 1 की, ये तैयारी तो नहीं है बीजेपी की, उसमें आप फंस जाए। बीजेपी की कुछ भी तैयारी हो ना, हम फंसने वाले। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ मंजीत भाई, मंच से, हम चौधरी हैं, और चौधरी हम इसलिए हैं कि हम सबको गले लगाने का काम करते हैं।
हम 36 बिरादरी के अपने सब भाइयों को साथ लेके गले लगा के आगे बढ़ने का काम करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी। अगर किसी के मन में कोई द्वेष है तो उसे दूर करेंगे। जो आपने बताया आप एक्सपेक्ट भी करें 35 वर्सेस 1 हुआ रहने में, नहीं वो हुआ वो यूपी में तो नहीं थी, बिल्कुल नहीं होने देंगे और बिल्कुल होने नहीं देंगे और इसका परिणाम भी बीजेपी को दिखाएंगे। तो किसे चुनेंगे? जो जाट के हक की बात करेगा, जो किसान के हक की बात करेगा, वो समय पे देखेंगे। बसपा की बात करें तो जाट थे, सबके लिए काम किया, मगर बताया कि जाटों में विरोध रहा। जो एससी एक्ट कानून आया, देखो अभी सपा का विरोध हुआ तो जो अगर हम जाट समाज की बात करें मंजीत भाई, अभी सबसे बड़ा मुद्दा हमारे पास है जाट आरक्षण का। केंद्रीय सेवाओं में जाटों को आरक्षण चाहिए। पिछली सरकार ने हमें आरक्षण दिया, भाजपा सरकार ने बैठते ही सबसे पहले उस आरक्षण को खत्म करवाने का काम किया। तो जाट समाज की अगर हम बात करें, भाई जो हमें देगा वो हमसे लेगा, खाली हम किसी के पाले में नहीं। टिकैत साहब ने एक बयान दिया, तो चर्चाओं में भी रहते हैं, मगर कोई भी बीजेपी की बात हो तो घूम फिर कर बात जयंत जी पर आती है। जैसे भी बातों में कहा उन्होंने कि जैसे दुष्यंत है 50 साल से पहले वाले हैं, उन्हें दुष्यंत बनना पड़ेगा, और उससे बाद के हैं उन्हें धड़कन और सतपाल नहीं बनना। देखिए इसमें आदरणीय टिकैत साहब ने कुछ गलत, ये पॉलिसी है भारतीय जनता पार्टी की। चाहे पंजाब में बादल परिवार हो, उनको खत्म कर दिया, बिहार में देखना नीतीश जी को खत्म करने की तैयारी है, कश्मीर में मुफ्ती मोहम्मद को साथ लेके महबूबा मुफ्ती को उसको खत्म कर दिया, महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार को इन्होंने निपटा दिया। इनकी पॉलिसी है गठबंधन के साथियों को निपटाते हैं। लेकिन जैसे मैंने अभी कहा कि जैन चौधरी इन सबसे अलग है। वो चौधरी चरण सिंह जी की विरासत है, उनके वंशज हैं और हम सबके वो बड़े नेता हैं। उनके पीछे इतनी बड़ी ताकत खड़ी है। अगर जैन चौधरी खुद दुष्यंत बनना चाहेंगे तो कोई रोक नहीं सकता। नहीं तो मुझे लगता है कि जैन चौधरी बिल्कुल दुष्यंत नहीं बनेंगे, वो समय पे सही निर्णय लेंगे, करारा जवाब देंगे। तो आपको लगता है कि अब हम मिलेंगे आप धनखड़ जी से तो पंचायत की जो बात है, बिल्कुल अगर हमें समय मिला धनखड़ जी से हम लोग मिले, संयुक्त जाट मोर्चा के लोग हम मिलेंगे, प्रयास करेंगे। और अगर उन्होंने समय दिया तो हम एक बड़ी पंचायत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आयोजित करेंगे और ये जो पूरा प्रकरण है कोशिश करेंगे इसका दूध का दूध पानी का पानी हो। हमारे समाज के सम्मानित और वरिष्ठ व्यक्ति के साथ जो ये धोखा भारतीय जनता पार्टी ने किया कि उनको उपराष्ट्रपति बनाया, समाज के साथ है, खाली जाट भी नहीं कह सकते हम। नहीं देखिए उपराष्ट्रपति तो सभी के हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, सबके हैं, उपराष्ट्रपति सबके हैं। उन्होंने उस पद की गरिमा को सरकार ने गिराने का काम किया, लेकिन क्योंकि वो हमारे समाज से आते तो पीड़ा हमारे अंदर ज्यादा है। हमारे समाज का ये सम्मान था कि वो उपराष्ट्रपति थे, लेकिन 2.5 साल बाद उनकी कुर्सी को खींच लेना, ये जिस तरीके से अपमान किया है, तो हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि धनखड़ साहब आए और इन सब बातों पर अपना रखें विचार। धन्यवाद। चलिए आपने देखा बड़ा माहौल गरमाया हुआ है। जो उपराष्ट्रपति पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है या दिलाया गया है, जाट जो बिरादरी है उसमें काफी आक्रोश है। हर जगह से जो अलग अलग वीडियो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। क्या इस यूपी की कुछ स्थिति या कोई राजनीतिक षड्यंत्र है, या लगता है आपको ऐसा कि 35 वर्सेस 1 फिर यूपी में करना चाह रहे हैं जैसे 2013 के लगभग दंगों में हुआ था? क्या इस तरह का माहौल बनेगा कि जाट को एक तरफ खड़ा रहना पड़ेगा? क्या जयंत जी की जो बात कही है मैं टिकैत साहब ने भी कि अगले दुष्यंत ना बन जाए, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपने कमेंट के जरिए जरूर बताएं और इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 के साथ बने रहे। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।